समस्त नमस्कार और स्वागत बंधुगण आमर इंटरनेशनल सेगमेंट रे आज आम एक महत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना करवा जहाँकि निश्चित भाव में वर्तमान समय गुरुत्व बहन करुच्ची भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गस्त संपर्क में बंधुगण जहाँ में जाचे प्रधानमंत्री मोदी दुई दिनिया स्टेट विजिट जाइए इजराइल और सेठारे इजराइल प्राइम मिनिस्टर एवं इजराइल राष्ट्रपति सहित बायलैटराल टॉक होइछि। दुई जन को भेटी भारत प्रधानमंत्री एवं अनेक किछि विषय वस्तु उपरे डिस्कशन होइतिला। तो मधुगण से तारी क्यों क्यों विषय पर डिस्कशन होइतिला कौन कौन भारत एथरे लाभ करिछि मोदी दुई दिन विजिट रे से संबंध में आज आलोचना करवा। बंधुगण सर्वप्रथम जानी आम पूर्व कहले किशुर कहले जपरी दुई दिनिया विजिट रे जाइथिले प्रधानमंत्री मोदी सेठारे किपरि भाव रे तांको अति गरम जोश रे स्वागत करागला एयरपोर्ट रे। इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और तांकर वाइफ सारा नेतन्याहू दुई जन उभय आसी थिले एयरपोर्ट को प्रधानमंत्री को स्वागत करने किभली भाव रे एक गरम जोशी सहित प्रधानमंत्री को रिसीव करथिले एयरपोर्ट रे। ता सहित जो आम देखा डिनर होता तो डिनर भोजी जो देते इजराइल प्रधानमंत्री से किपरि भाव में इजराइल प्रधानमंत्री भारत प्रधानमंत्री जो ड्रेसअप स्टाइल रखी था ड्रेस पिंधि था से भाव में ड्रेस पिंधे इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू किभली भाव में एयरपोर्ट रे नेतन्याहू प्रधानमंत्री कही कि वाइफ से कलर ड्रेस पिंधुंट एवं जिपरि भाव में प्रधानमंत्री रुमाल जो कोट रे रुमाल लगे तो समान कलर ता एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहले अत्युत्तम नहीं। किपरि भाव में इजराइल प्रधानमंत्री भारतर प्रधानमंत्री को वेलकम करथिले एवं किपरि भाव में जितेबाला प्रधानमंत्री आसिले आई लव इंडिया जो गीत थिला से दिव्यांग माने गीत बोलते से किपरि भाव में प्रधानमंत्री खुशी होते तापर तांकर जो एक एग्जिबिशन होता एग्जिबिशन में बुली जाइए प्रधानमंत्री उभय देश नेता एग्जिबिशन बुली तापर अनेक किछि बायलैटराल डिस्कशन होता अनेक सब्जेक्ट उपरे बायलैटराल टॉक होता ता सहित 16 गोटी एमओ स्वाक्षरित होता दुई देश मध्य एवं किपरि भाव में प्रेस मीट रे जो दुई जन लीडर प्रेस सम्मुख जो तांकर मतामत उपस्थापन करथिले दुई देश संपर्क भितर से नेतन्याहू किपरि भाव में कही प्रधानमंत्री को केते पर्सनल टच प्रधानमंत्री सहित अच्छी जो प्रधानमंत्री मोदी भेटिले से फिलिंग्स होता जी सारा वाइफ सारा सहित प्रथम डेट रे से जाइए बुलापी तो से फिलिंग थी से फिलिंग थी प्रधानमंत्री सहित भेटा समय तो यहीपरि भाव में एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी चलता कार डिप्लोमेसी होता कार किपरि भाव में जाइए उभय दुई देश जो एग्जिबिशन को बुलापी। तो बंधुगण यहीपरि भाव में एक दुई देश मध्य टक चलता तो विशेष भाव में देखा ये जो विजिट पर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर तांकर रिपोर्ट मतलब प्रदान कर भाव में यही द्विपाक्षिक बायलैटराल टॉक थिला और ये जो विजिट भारत प्रधानमंत्री विजिट करथिले से कौन किपरि भाव में भारत लाभान्वित होइछि और दुई देश मध्य कौन क्यों विषय पर आलोचना होइतिला। बंधुगण यह थिला प्रधानमंत्री मोदींकर द्वितीय थर पर स्टेट विजिट
କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ବି ଯାଇଥିଲେ 2017 ମସିହାରେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ଆଫ୍ଟର 2017, ଅର୍ଥ ସେ ଯେଉଁ 2017 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଭିଜିଟ୍ଟା ଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାଇଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ 2017 ମସିହାରେ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗଲେ 2026 ମସିହାରେ। ଯଦିଓ 2006 ମସିହାରେ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗସ୍ତ। ଜାଣିଛେ କିପରି ଭାବରେ ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଆୱାର୍ଡ ଥିଲା ସ୍ପିକର ଅଫ ଦି ନେସନ ମେଡାଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ସଂସଦର ହାଇଏଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କୌଣସି ବିଦେଶୀକୁ ଏ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ତ ये जो नेसेड मेडल जो मिला भारत स्पीकर ऑफ द नेशनल मेडल मिला भारत प्रधानमंत्री मोदी को, ताहा थिला तांको दृष्टिकोण रु यदि हम इस्राएल देखिबा ताले प्रथम विदेशी भाव में भारतर प्रधानमंत्री इस्राएल यही अवार्ड पाइछंती। एवं बहुत लीडर रिव्यू करथले जो बायलेटरल रिलेशन जो हमर जो पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अछि केते अग्रगति हेछि ता डिस्कशन करथले। एवं ता सहित 16टी एमओ स्वाक्षर होइतला विभिन्न विषयवस्तु उपरे, ता साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन क्षेत्र रे, एग्रीकल्चर क्षेत्र रे, जियोफिजिकल एक्सप्लोरेशन क्षेत्र रे, मैरीटाइम हेरिटेज, फिशरीज, एक्वाकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजुकेशन, साइबर सिक्योरिटी, कॉमर्स, सिविलियन ड्रोन्स किपरि भाव में कृषि क्षेत्र में ड्रोन्स व्यवहार कर जेपिरु एवं ताहित फर्टिलाइजेशन मैनेजमेंट, सैटेलाइट डाटा शेयर, वाटर मैनेजमेंट, ग्रीन हाउस कल्टिवेशन, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज एंड स्टार्टअप। तो यहीपरि यही विषय वस्तु यही सेक्टर उपरे एमओ स्वाक्षरित होता देश मध्य। ता सहित विशेष भाव में एक जॉइंट डेवलपमेंट एवं डिफेन्स क्षेत्र में जॉइंट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिफेन्स, अर्थात डिफेन्स जो प्रतिरक्षा क्षेत्र में जो युद्धास्त्र क्या मिसाइल तैयारी होची तार जॉइंट डेवलपमेंट उभय देश मिसिकी उत्पादन करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे तापर आलोचना होता। सहित एबाउट आईएमईसी इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ता भी डिस्कशन होता और वेस्ट एशिया सिचुएशन पर डिस्कशन होता। सहित पीएम मोदी जो गाजा पीस पैक्ट होइछि इस्राएल एवं विशेषकर अमेरिकार लीडरशिप रे ताकू भारत सपोर्ट कर मोदी मत प्रदान करते। सहित हराइजन स्कैनिंग मेकानिज्म या टेक्नोलॉजी उपर डिस्कशन होता। सहित किपरि भाव इस्राएल यूपीआई चली पार से एनपीसीआई भारत एनपीसीआई नेशनल पेमेंट सिस्टम अच्छी तार जो इस्राएल जो मसाब अच्छी ये दुईटी मध्य स्वाक्षरित होता किपरि भाव में यूपीआई व्यवहार करा डिजिटल मनी ट्रांसफर हो पार इस्राएल एवं इंडिया भितर एक डिजिटल ट्रांसपोर्ट एक फाउंडे जो कार्य हाँपाई इतने स्वाक्षरित होता। जदि आम संक्षिप्त कहवा यूपीआई जहाँकि आम ऑनलाइन टका ट्रांसफर करुचे आमर यूपीआई इस्राएल चली पार। विशेषकर जो पर्यटक जाऊँच छात्र मैंने इस्राएल पढ़ुं विशेष सहायक हम मनी ट्रांसफर क्षेत्र में। एवं ता सहित इंडिया इस्राएल इंडस्ट्रियल इनोवेशन फंड गोटे सहित जॉइंट रिसर्च कॉल्स फंडिंग दि जाइए वृद्धि कर फंडिंग अर्थात यूनिवर्सिटी रिसर्च क्षेत्र में तार जो फंडिंग आगुला वृद्धि कर सहित इंडिया इस्राएल एकेडमिक कोऑपरेशन फोरम जो होता से 43टी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस थिला किपरि एग्रीकल्चर उपर कि एग्रीकल्चर डिजास्टर किपरि चाष हो पार वाटर मैनेजमेंट हो पार से वृद्धि होगी 100टी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रतिष्ठा आलोचना होती। सहित 5 वर्ष भितर भारत 50,000 श्रमिक इस्राएल को जीवे कार्य करने कम करने यहीपरि भाव में प्रमुख विषय वस्तु डिस्कसन होता। यहीपरि भाव में प्रमुख विषय वस्तु आलोचना होता इस्राएल सहित।
ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି এই ଯେଉଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତର ଡିଫେନ୍ସ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭବାନ ହେବ ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲରେ ଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।